आज भारत में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, हमारी पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल रन। लेकिन क्या ये सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि है या फिर भारत के ग्रीन फ्यूचर की असली शुरुआत? नमस्कार, मैं आपके साथ हूं आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आज 9 जनवरी 2026 को भारत में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो हमारे भविष्य को बदल सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो भारत को दुनिया के ग्रीन ट्रांसपोर्ट के नक्शे पर ला रही है। इंडियन रेलवेज की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन का ट्रायल रन शुरू हो गया है। जींद से सोनीपत के बीच 90 किलोमीटर के इस रूट पर जो ट्रेन दौड़ रही है वो सिर्फ पानी से बनी हाइड्रोजन पर चलती है। सोचिए, बस 9 किलो पानी से 900 ग्राम हाइड्रोजन बनती है और ये 1 किलोमीटर तक ट्रेन चला सकती है। ये ट्रेन 150 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकती है। चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनी ये ट्रेन में 2 ड्राइवर पावर कार्स हैं। हर एक में 1200 हार्स पावर का मोटर इंजन है। लेकिन यहाँ असली सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट है या फिर भारत की डीजल इंजन्स को रिप्लेस करने की शुरुआत। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 136 करोड़ रुपीस है और अगर ये सक्सेसफुल होती है तो ये भारत के नेट जीरो एमिशंस के लक्ष्य में एक बड़ा कदम होगा। रेगुलर पैसेंजर सर्विसेज इसी साल शुरू होने की उम्मीद है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर कर्नाटक से आ रही है। स्टेट कैबिनेट ने केंद्र सरकार के नए VBGRAMG एक्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। यह एक्ट MGNREGA को रिप्लेस करने के लिए लाया गया था। कर्नाटक के लॉ मिनिस्टर HK पाटिल ने कहा है कि वो इसे कोर्ट में चैलेंज करेंगे। यहाँ मुद्दा यह है कि MGNREGA के तहत रूरल एरियाज में गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलती थी। नया एक्ट इसमें क्या बदलाव लाता है और क्या ये रूरल वर्कर्स के लिए बेहतर है या बदतर? कर्नाटक गवर्नमेंट का कहना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 का वायलेशन है जो राइट टू वर्क और लाइवलीहुड गारंटी करता है। ये एक पॉलिटिकल बैटल भी है क्योंकि MGNREGA UPA एरा का फ्लैगशिप प्रोग्राम था। तीसरी खबर वेस्ट बंगाल से है जो पॉलिटिकल टेंशन्स को बढ़ा रही है। ईडी ने IPAC के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर रेड की और एलिगेशन ये है कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी खुद वहां पहुंची और की एविडेंस ले गईं। ये कोल स्मगलिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस का हिस्सा है। ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी की पॉलिटिकल वेंडेटा बताया है, लेकिन ईडी का क्लेम है कि फिजिकल डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस गायब हो गए हैं। ये केस दिखाता है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच टेंशन्स कितनी बढ़ गई हैं और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का इस्तेमाल पॉलिटिकल वेपन के रूप में हो रहा है या नहीं। आज की ये तीनों खबरें एक बड़े टेंशन को दिखाती हैं, प्रोग्रेस वर्सेस पॉलिटिक्स। एक तरफ हम ग्रीन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ सेंटर और स्टेट्स के बीच पॉलिसी बैटल्स चल रही हैं। क्या हम डेवलपमेंट को पॉलिटिक्स से अलग रख सकते हैं? ये था आज का न्यूज राउंड अप। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे क्यूरियस और अपना ख्याल रखिए। मैं फिर मिलूंगा कल की खबरों के साथ।